आवाज की दुनिया के दोस्तों, मधुर साउंड चोर है। हरे हरे समाज में अभी भी ऐसे लोग हैं जो अच्छे बुरे पर विचार करते हैं। चंदनपुर में नवकृष्ण चौधरी को एक बेटा था, धन संपत्ति भी पर्याप्त थी। चाहते तो बेटे की शादी में हजारों गिना सकते थे, लेकिन उनका हृदय बहुत बड़ा था। बेटे की शादी में रुपए लेने की वे विरोधी थे। उनकी हार्दिक इच्छा यही थी कि ऐसे किसी गरीब दुखिया के घर में लड़की लाई जाए जिसे सिंदूर खरीदने का उपाय भी न हो। बेटे ने इस बार बीए पास किया था। वह स्वभाव से भी विनम्र था। उसके चेहरे पर एक ऐसी कांति थी जो किसी को भी आकर्षित कर सकती थी। परशुराम झा ने जब कन्या की कुलशील का वर्णन किया तो नवकृष्ण बाबू को तत्काल ही वह रिश्ता पसंद आ गया। आवाज की दुनिया के दोस्तों मित्रों, वह बोले, सदानंद ठाकुर को मैं पहचानता था। हम दोनों साथ ही काशी में पढ़ते थे। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। अंधा क्या मांगे दोनों आँख। परशुराम झा के लिए इससे खुशी की बात और क्या होगी। और भाई के मुंह से जब पद्मश्री ने घर भर की प्रशंसा सुनी तो वह खुशी से झूम उठी। गांव के सारे लोग यही कहने लगे कि ऐसा रिश्ता गांव में किसी का नहीं हुआ था, लेकिन सीतादाई ने इसे जरा भी महत्व नहीं दिया। बोली, कोसी किनारे से किसी भिखमंगे को उठा लाया होगा। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सज्जनों, दिन गुजरते देरी नहीं लगती, उसमें भी खुशी के दिन धीरे धीरे नलिनी के विवाह का दिन भी आ गया। सभी के चेहरे पर आनंद की रेखा फैली थी। पद्मश्री को तो बेटी की शादी थी, चैन से कैसे रहती। रह रहकर एक बात के लिए जरूर उदास हो जाती थी। सभी से कहती, ऐसे विवाह उत्सव के समय में कमल न जाने कहाँ जाकर बैठ गया। आज लावा छींटने के समय किसे खोजूंगी। आज रहता तो कितना अच्छा होता। कमल के प्रति उनकी प्रगाढ़ ममता थी, जैसे पूर्व जन्म में वह उसी का बेटा हो। आवाज की दुनिया के दोस्तों, सज्जनों, पुण्यात्माओं, शाम हो गई थी। दूल्हा और बाराती आ गए। गांव भर की स्त्रियां पद्मश्री के आंगन में जमा हो गई। गांव के लोग बारातियों के स्वागत में जुट गए। बच्चों के शोरगुल से वातावरण गूंज उठा। शुभ घड़ी और शुभ लगन में नलिनी की शादी हो गई। गीतों के समवेत स्वर से घर आंगन गुंजायमान उठा। परशुराम झा ने कन्यादान किया। दूल्हा दुल्हन की जोड़ी की सभी ने खुलकर प्रशंसा की। कोई बोल रही थी कि नलिनी ने हाथी चढ़कर गौरी की पूजा की थी। विवाह बिना किसी बाधा के समाप्त हो गया। दूसरे रीति रिवाज भी पूरे किए गए। पद्मश्री की सबसे बड़ी चिंता दूर हो गई। परशुराम झा की सारी अभिलाषा पूरी हो गई थी। नवकृष्ण चौधरी अपनी बहू के रूप में सौंदर्य को देखकर गदगद हो गए। भैरव बाबू और सीतादाई ईर्ष्या से हाथ मलते रह गए। और नलिनी, उस दिन जब नलिनी सोकर उठी तो एक नई चेतना से भरी थी। उसका चेहरा प्रसन्न और आह्लादित था। उसे खुद से घृणा होने लगी। कमल उसका भाई था, बड़ा भाई, फिर उसके प्रति वैसी भावना को हृदय में जगह देना अनुचित था। एक बहन की मर्यादा के प्रतिकूल, इसलिए भगवान को यह मंजूर नहीं हुआ। नलिनी को जैसे अपने विचार पर खेद हुआ और पश्चाताप की आग में जलकर उसमें एक नई आत्मा का जन्म हुआ। एक रस्म शादी के समय भाई अग्नि की परिक्रमा करते हुए धान का लावा छींटता है। शास्त्र के अनुसार कुंवारी कन्या पर देवताओं का अधिकार रहता है। भाई लावा के बदले बहन को स्वतंत्र का बहनोई जीजा को सौंपता है। एक बहन को निष्कलुष स्नेह में आत्मा हृदय के मथने के बाद जैसे उसे अमृत तत्व प्राप्त हुआ हो, वह प्रसन्न थी। उसके विषाद के आंसू सूख गए जैसे कुछ हुआ ही न हो। और आज जब एक सुंदर युवक को नलिनी ने पति के रूप में प्राप्त किया तो उसके सामने अपने हृदय का सारा प्रेम उड़ेल दिया। नलिनी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। प्रेम का ये प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता है। जब हृदय कलश प्रेम से भर जाता है तो अपने आप प्रेमी की आंखों में आंसू भर जाते हैं। नलिनी के लिए ये कोई नई बात नहीं थी। आनंद की इस धारा में वह बहने लगी। एक दिन नलिनी के पति विनय बाबू ने उससे कहा, सुना आपने आपको भाई ने प्रथम श्रेणी से पास किया है। नलिनी अचानक चौंक उठी।
कमल की याद आ गई, मन में पश्चाताप भी हुआ, कमल को कैसे भूल गई। वह सोचने लगी कि अभी तक कमल क्यों नहीं आया। ये सब सोचकर उसकी आंखों में से आंसू भर आए, गला भारी हो गया, वह कुछ बोल नहीं पाई। आपको तो आज मिठाई खिलानी चाहिए, विनय बाबू फिर बोले। नलिनी मुस्कुरा कर रह गई। ये गंभीर उदासी विनय बाबू से छुप नहीं सकी। उन्होंने मजाक किया, कोई बात याद आ गई क्या? नहीं तो आंसू पोंछते हुए नलिनी बोली, कौन जाने बचपन की कोई बात याद आ गई हो। नलिनी ने शर्मा कर उनके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। कुछ देर बाद नलिनी बोली, कितने दिन उनको गए हुए हो गए, कोई हाल चाल भी नहीं जान पाई। फिर विनय बाबू की तरफ शर्मा कर देखते हुए बोली, आपको देख कर न जाने वे कितने प्रसन्न होंगे, खुश होंगे या दुखी होंगे। जाइए, मैं आपसे नहीं बोलती। विनय बाबू प्रसन्नता से गदगद हो गए। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, सब्सक्राइब फ्री है, ये नितांत आवश्यक है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है।